प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कल यानी कि 17 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एक महाबैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकता को एक करारा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने उनसे नाता तोड़ लिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजग का सदस्य हो गए हैं। आज ही उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की और भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी घोषणा जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान का विधायक पद से इस्तीफा दे करके भाजपा में शामिल होने का ऐलान करना है। याद कीजिए, सन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, इन तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। दारा सिंह चौहान के जो अपना समाज है उसकी बहुतायत में वोट हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और ओम प्रकाश राजभर की जो जातीय समुदाय है उसका तो अच्छा खासा प्रभाव है, करीबन 25-30 सीटों पर। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो राजा सुहेल देव के नाम पर है। उनकी पार्टी का पूरा नाम ही है सुहेल देव भारत समाज पार्टी, सुभा सपा। और इन राजा सुहेल देव ने को जो याद किया जाता है वो गाजी सालार मसूद की जो उनसे युद्ध हुआ था उसकी वजह से याद किया जाता है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की गाजी सालार मसूद से का स्नेह भाव है वो जगजाहिर है, सब जानते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और ख़ास बात हुई है। जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इसके साथ ही लगातार पिछले कुछ समय से जो उनके बयान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब उनकी आत्मीयता अखिलेश यादव से उतनी नहीं रह गई है जितनी कि विधानसभा चुनावों तक हुआ करती थी। इसका क्या मतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में या तो जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ होंगे और या फिर वो भाजपा के गठबंधन के साथ में यानी कि राजग के साथ होंगे। इसमें अभी वो सारी स्थितियों को तोल रहे हैं कि किसके साथ जाने में उनको अधिक लाभ होगा। यहाँ पर भी एक बात समझने की है कि सन 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके बाद जाटों और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो खाई बनी थी, लाख कोशिश के बाद भी जयंत चौधरी उस खाई को पाटने में कामयाब नहीं हो सके हैं। मुस्लिम और जाट वोट एक तरफ पड़ जाए, इसमें उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर जयंत चौधरी भाजपा की तरफ चले जाते हैं तो उनका वोट बैंक उनके साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ेगा, ऐसा उनको महसूस होने लगा है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनावों में वो राजग का या तो हिस्सा हो जाएंगे या वो अपनी पार्टी का ही भाजपा में विलय कर देंगे, ऐसे अंदाज लगाया जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, धर्म सिंह सैनी उन्होंने तो कोशिश ही की थी बाकायदा भाजपा में शामिल होने की, लेकिन उस समय पर वो शामिल नहीं हो पाए थे। तो धर्म सिंह सैनी अब सपा से दूर हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आज सपा छोड़कर एनडीए का मेंबर बन गए हैं। वो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की विधायकी छोड़ करके भाजपा के साथ आ चुके हैं। जयंत चौधरी उस लाइन में लगे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विपक्षी दलों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और ध्यान कीजिए, इससे पहले जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली थी, उससे ठीक पहले भाजपा ने भी तब भी एक झटका दिया था, और वहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा रही जीतन राम मांझी की जो पार्टी थी उसने उस गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था, और जीतन राम मांझी के जो बेटे थे संतोष सुमन, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और तमाम तरह के आरोप नीतीश कुमार पे लगाए थे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से, चाहे भाजपा हो गई या विपक्षी दल हो गए, पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 2024 को लेकर के अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जो चोटें भाजपा की ओर से दी जा रही हैं विपक्षी एकता के लिए वो काफ़ी गहरी हैं। आप देखिए
महाराष्ट्र में तो पूरा का पूरा खेल भाजपा कर चुकी है। एनसीपी के सबसे प्रमुख नेता अजीत पवार, शरद पवार की बात कर रहा हूं मैं, शरद पवार तो हैं ही सबसे बड़े नेता, लेकिन अजीत पवार, उसके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें कि शरद पवार का दायां हाथ माना जाता था, छगन भुजबल, जो कि शरद पवार के बाएं हाथ माने जाते थे, यानी दाएं और बाएं दोनों हाथ, और पार्टी के सबसे कद्दावर, दूसरे सबसे कद्दावर नेता, इन तीनों ने एनसीपी का साथ छोड़कर भाजपा की जो सरकार है, बल्कि शिंदे की सरकार है, एनडीए की सरकार कहा जाए, एनडीए शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। इस तरीके से एक झटका महाराष्ट्र में लग चुका है। ये लगा था महागठबंधन की बैठक के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में 2 जुलाई को। पहला झटका लगा था महागठबंधन की बैठक से ठीक पहले 13 जून को, जब जीतन राम मांझी के बेटे ने, हम जो उनकी पार्टी है, उसने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था। और अब जब कल महागठबंधन की या विपक्षी दलों की महाबैठक होने जा रही है, उससे ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और आपके दारा सिंह चौहान ने सपा को छोड़ दिया है। अब जब तमाम अनुकूल परिस्थितियां थीं अखिलेश यादव के लिए, तब भी वो केवल 5 सीटें जीत पाए थे। याद कीजिए आप, पिछले लोकसभा चुनावों में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और ये माना जा रहा था कि इससे अच्छा सामाजिक समीकरण किसी दल के लिए हो नहीं सकता। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें जीत पाई थी और बसपा ने जरूर 10 सीटें जीती थीं, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अब तो बसपा भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है। जयंत चौधरी भाजपा में जाने का रास्ता देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ में एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो एक बड़ी मुसीबत अखिलेश यादव की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। अब अखिलेश भैया क्या करेंगे, उनके ये रणनीतिकारों के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो जी उठापटक अभी जो चल रही है, ये लगातार हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि महज 8 से 9 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। परसों यानी कि 18 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी दलों की एक बैठक कर रही है। देखते हैं इस बैठक में कौन कौन शामिल होता है, तब नए पत्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है विपक्षी दल भाजपा को भी कोई झटका देने की कोशिश करे। अगर वो झटका देने में कामयाब हो गए तो माना जाएगा कि हाँ भाई, बैलेंसिंग चल रही है, दोनों तरफ से बराबर की बैटिंग हो रही है और बराबर की घातक गेंदबाजी हो रही है। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।